Hi friends, welcome back to yet another video on Excel by RS. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ वेरी बेसिक फॉर्मूलाज इन एक्सेल। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। लाइक यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम करेंगे क्या, वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम ये सारी चीजों को समझेंगे। सो लेट अस स्ट्रेट अवे गेट इनटू द टॉपिक। लाइक फॉर एग्जांपल एंड इसके अलावा हम एक और भी चीज को समझेंगे विच इज बॉड मास। आई टेल यू, मैं बताऊंगा ये क्या है। सो सबसे पहले एडिशन। एडिशन अगर हमें करना है दो नंबर्स को लेकर के, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे या फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इट शुड स्टार्ट विथ इक्वल टू। इक्वल टू प्रेस करूंगा, अब मुझे एडिशन करना है किन नंबर्स को, 20 प्लस 10। सो एडिशन प्रेस करने के बाद कौन सा नंबर, यस 10 पहला नंबर है। फिर मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करूंगा। अगेन दूसरा नंबर क्या है, दिस इज माई सेकेंड नंबर। सो ये दो नंबर मैंने फॉर्मूलाज में एंटर कर दिए एंड एंटर करने के बाद मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा 30। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करना है, अगेन इक्वल टू, मैं बड़े नंबर से यानी कि 20 से मल्टी माइनस साइन प्रेस करूंगा कीबोर्ड में एंड 10 माइनस करूंगा, यानी कि 20 से मैं 10 माइनस कर रहा हूं एंड आई प्रेस एंटर, आई गेट 10। मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल अगेन मैं और एक फॉर्मूला यहां पे डालता हूं। चलो यहां पे नया फॉर्मूला डालते हैं, इक्वल टू क्या हो अगर मैं 10 से 20 को माइनस करूं। सो आई शुड आइडियली गेट -10। लेट्स सी, ग्रेट, सो आई एम गेटिंग -10। सो एक्सेल इज वर्किंग फाइन। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए अगेन इक्वल टू 10 multiplied by 20, enter, so 200। अगेन अगर डिवाइड करना है, इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10, एंटर, सो 2। सो दिस इज हाउ हम अलग अलग फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। बेसिक, मैंने बहुत बेसिक सा बताया। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फॉर्मूलाज बना सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को लेकर के। सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलाज। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने कुछ सेल्स यहाँ पे हाइड करा के रखे हैं। आई अनहाइड दिस सेल्स, अमेजिंग, ग्रेट। सो ये एक छोटा सा कैलकुलेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। इसे ध्यान से समझिएगा बिकॉज हम कई बार ये गलती करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां गलती हो रही है ताकि हम इसे ना दोहराएं। छोटा सा एग्जांपल है, एक मोबाइल फोन का कॉस्ट कैलकुलेटर है। हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इंस्ट्रक्शन क्या है, वॉइस कॉल के डिटेल्स हैं यहाँ पे एंड एसएमएस के डिटेल्स हैं यहाँ पे। समझ जाइएगा, वॉइस में जो हमारा प्लान है, प्लान में 120 मिनट्स फ्री मिलते हैं हमारे प्लान में, लेकिन मुझे यूज करना है 200 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स मेरे फ्री हैं, जिसमें से कि मैं एक्चुअली यूज करता हूं महीने में 200 मिनट्स, यानी कि मैं 80 मिनट्स एक्स्ट्रा यूज करता हूं। सो जो भी मैं एक्स्ट्रा यूज करूंगा उसकी कॉस्टिंग है मुझे 2 रुपए प्रति मिनट, राइट। सो दैट इज 20 रुपीज पर मिनट। मैं ये फॉर्मूलाज को यहां से कैलकुलेशन को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको मैं दोबारा से फ्रेश कैलकुलेशन करके समझा पाऊं। आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्लान में 120 मिनट्स फ्री मिलते हैं, लेकिन मेरी मंथली यूजेज 200 मिनट्स की है, यानी कि मैं 80 मिनट्स एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं एंड कॉस्ट पर मिनट आएगा मेरा 2 रुपीज पर मिनट। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड। मैं अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक बेसिक फॉर्मूला डालने के लिए इक्वल टू से शुरू करूंगा। इक्वल टू करने के बाद मेरा एक्चुअल यूसेज कितना है, 200 मिनट्स। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा कितना, फ्री मिनट्स 120, यानी कि 200 माइनस 120, आइडियली 80 मिनट्स आना चाहिए। और 80 मिनट्स यानी कि जो एक्स्ट्रा टॉक टाइम मैं यूज कर रहा हूं वो मुझे पर मिनट 2 रुपीज लगेगा, यानी कि 80 मिनट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 रुपीज से। सो उस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन आना चाहिए 80 इंटू 2, 160 रुपीज का मेरा आंसर आना चाहिए। लेट अस सी आता है कि नहीं। एंटर प्रेस करते हैं, ओ ये तो गलत आंसर आया। सो कुछ तो गलती हुई है। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या गलती है। आप अगर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला वापस आता है। आप अगर ध्यान से देख पाएंगे, एक्सेल ने क्या किया है, एक्सेल ने
K7 माइनस K6 हमने डाला था, यानी कि 200 माइनस 120 इंटू K8। सो एक्सेल ने क्या किया है, एक्सेल को ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रेन किया है कि वो कुछ कैलकुलेशंस को सीक्वेंशियली करता है। किस सीक्वेंस में कैलकुलेशन किए जाते हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले एक्सेल उन कैलकुलेशंस को करता है जो ब्रैकेट में होते हैं, यानी कि दीज ब्रैकेट्स। उसके बाद एक्सेल वो कैलकुलेशंस करता है जो ऑर्डर में होते हैं, यानी कि जिसको हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद एक्सेल थर्ड कैलकुलेशन करता है जो डिविजन्स होती हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन। अगर आप किसी फॉर्मूला में बहुत सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं, एक्सेल सबसे पहले ब्रैकेट्स को कंसीडर करेगा, उसको सॉल्व करेगा, फिर एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेगा, फिर डिवीजन को सॉल्व करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा, उसके बाद एडिशन एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज द सीक्वेंस। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था BODMAS। सो BODMAS स्टैंड्स फॉर BODMAS। सो ब्रैकेट सबसे पहले कंसीडर होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हुआ क्या। मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूं, आप अगर देखेंगे यहां पे मेरा सब्ट्रैक्शन होना था, K7 माइनस K6 पहले करना था, लेकिन एक्सेल ने सब्ट्रैक्शन को लास्ट इंपॉर्टेंस दी, लेकिन उससे पहले एक्सेल ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यानी कि एक्सेल ने क्या किया, 200 को क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, 2 के साथ, यानी कि 400 में से उसने 120 को माइनस कर दिया। सो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो -40 का हमें आंसर मिलता है। आप अगर ध्यान से देखें, दिस इज -40। लेकिन आइडियली हमें चाहिए क्या था, हमें जरूरत यह थी कि एक्सेल हमारे लिए पहले क्या करे, 200 माइनस 120। सो एज बिकॉज हम चाहते हैं एक्सेल K7 माइनस K6 को पहले इंपॉर्टेंस दे, तो हम क्या करेंगे, हम K7 माइनस K6 को ब्रैकेट में डाल देंगे। सो लेट अस सी, ब्रैकेट में डालने के बाद क्या होता है। अब क्या होगा, अब एक्सेल क्या करेगा, K7 माइनस K6 को सबसे पहले कंसिडर करेगा। सो ये सब्ट्रैक्शन पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू 2। सो लेट अस प्रेस एंटर एंड सी। अमेजिंग। सो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द राइट आंसर। सो दिस एग्जैक्टली इज द राइट आंसर। सो आपको अगर जब भी कैलकुलेशन करनी है, आप इसी सीक्वेंस में चलें। आप जब फॉर्मूलाज डालेंगे, जो चीज ब्रैकेट में होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगी, उसके बाद एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, उसके बाद डिवीजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। सेम कैलकुलेशन में अगर हम सेम मोबाइल के टैरिफ की प्लान करें, यहां पे मुझे फ्री मैसेजेस मिलते हैं 100, ठीक है, एंड मेरे को एक्चुअली महीने के करीब करीब 300 मैसेजेस यूज करने होते हैं। आई एम गेटिंग 100 फ्री मैसेजेस, जबकि मेरी कंजम्पशन है 300 मैसेजेस की, यानी कि 200 मैसेजेस मैं हर महीने एक्स्ट्रा खर्च करता हूं। और मेरी कॉस्ट पर मैसेज अगर 1 रुपया मैं मानूं, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन। इक्वल टू प्रेस करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री मैसेजेस, कंज्यूम्ड मैसेजेस में से फ्री मैसेजेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ब्रैकेट में डालेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1, एंड if we press you will get the answer as 200. So friends, I hope this is clear। हमें समझ में आ गया कि हम कहां गलती कर रहे हैं। एंड आप जब भी फॉर्मूलाज डालें, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स पहले कंसीडर किए जाएंगे, एक्सपोनेंट्स उसके बाद, डिवीजन उसके बाद, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप दिस बेसिक video on basic formulas is clear, and thanks for watching this video. See you again in the coming videos.